हेलो स्टूडेंट्स। पार्ट 6 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और अब शुरू करते हैं पार्ट 7, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। और उसमें पहला जो होगा अपना वन वन फंक्शन होगा और दूसरा होगा ऑन टू फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं वन वन फंक्शन से कि वन वन फंक्शन क्या होता है, क्या प्रॉपर्टी रखता है ये। Okay? तो वन वन फंक्शन से शुरू करते हैं। वन वन फंक्शन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, वन वन फंक्शन। वन वन का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले लिटरली समझ लेते हैं उसको। वन वन का मतलब क्या है कि अगर डोमेन का एक एलिमेंट को डोमेन के सिर्फ एक ही एलिमेंट से जाके मैप करेगा तो ऐसे फंक्शन को हम वन वन कहेंगे। ठीक है, डोमेन का एक को डोमेन के एक एलिमेंट से जाके मैप कर दे। पहले इसको पिक्चराइज करते हैं, उसके बाद इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन को देखेंगे। आप समझिए कि यहाँ पे दो एलिमेंट लिए मैं, तीन ए बी सी, और को डोमेन में ले लिया मैंने वन टू और थ्री। ठीक है, अब किसी की भी मैपिंग किसी से करा सकते हैं आर्बिट्री। तो मैंने ए को मैप करा दिया थ्री से, बी को मैप करा दिया वन से, और सी को मैप करा दिया टू से। तो अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे डोमेन का एक एलिमेंट, डोमेन ये है ए और कोडोमेन है बी, तो डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के जब एक एलिमेंट से जाके ऐड होगा तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन। और अगर ऐसा नहीं है तो अगर डोमेन का एक एलिमेंट से ज़्यादा मैप कर रहा है तब क्या होगा, देखते हैं। अब सपोज करिए कि यहाँ पे एलिमेंट लिया मैंने माइनस टू लिया, माइनस वन लिया, जीरो लिया, वन लिया और टू लिया, और यहाँ पे मैंने ले लिया जीरो, वन ले लिया और टू ले लिया। तो मैंने वन का मैप वन से करा दिया और माइनस वन का मैप भी किससे करा दिया, वन से, और यहाँ पे फोर कर दे रहा हूँ मैं। और माइनस टू का मैप करा दिया फोर से, और टू का मैप भी किससे करा दिया, फोर से, और जीरो का मैप दे दिया जीरो में। तो आप देख रहे हैं कि माइनस वन और वन की मैपिंग किससे हुई है, वन से, एंड माइनस टू और टू की मैपिंग किससे हुई है, जाके फोर से। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो फंक्शन है यहाँ पे वन वन फंक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि डोमेन के एक से ज़्यादा एलिमेंट को डोमेन के एक एलिमेंट पे जाके ऐड हो रहे हैं। तो ऐसे फंक्शन को फिर हम क्या बोलेंगे कि वन वन नहीं है। तो वन वन नहीं है तो क्या है, ये मैनी वन फंक्शन। ऊपर जो मैंने एग्जांपल लिखा था, आपको विजुलाइज कराया था, वो वन वन फंक्शन था, वन वन फंक्शन। और नीचे जो एग्जांपल दिया है वो है मैनी वन फंक्शन। तो वन वन और मैनी वन, तो ये समझने वाली बात तो हो गई कि वन वन क्या होगा और मैनी वन क्या होगा। अब जरा डेफिनेशन को देख लें कि वन वन की डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या दी जाती है। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या बनेगी, अ फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी, ए और बी एक डोमेन है और बी को डोमेन है। अ फंक्शन सच दैट ए टू बी इज सेड टू बी वन वन और इंजेक्टिव, इसका दूसरा नाम भी है एक इंजेक्टिव। वन वन और इंजेक्टिव एक ही चीज़ है। तो अ फंक्शन इज सेड टू बी वन वन और इंजेक्टिव इफ इमेज ऑफ इफ द इमेज ऑफ distinct element of A under F are distinct. Image of distinct element of A under F are distinct. क्या मतलब हुआ कि आर डिस्टिंक्ट इन, तो क्या कहने का मतलब है पूरा यहाँ पे, तो जो ऊपर समझाया था, जो एग्जांपल दिया था, वही कहने का मतलब मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि एक फंक्शन को वन वन कब कहेंगे कि जब डोमेन का एक एलिमेंट को डोमेन के एक ही एलिमेंट से जाके ऐड होगा तो उसे हम वन वन बोलेंगे। ठीक, तो ये तो हो गई डेफिनेशन वाली बात। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या होगा, अदरवाइज, या एक मिनट, इसी चीज़ को मैथमेटिकली बोलते हैं और सिंबॉलिकली, दैट इज फॉर एवरी
फॉर एवरी x1 एंड x2 इन ए, यानी कि डोमेन से हमने कोई दो एलिमेंट लिए, फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू ए, f of x1 इक्वल टू f of x2, दिस थिंग इम्प्लाई x1 इक्वल टू 2। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि अगर डोमेन से कोई दो एलिमेंट आप लेते हैं और उनकी इमेज को बराबर करके चलते हैं, तो अगर एलिमेंट भी बराबर आ जाए, ठीक है, एलिमेंट की जो वैल्यू है वो सेम आ जाए, तो फंक्शन को 1 1 बोलेंगे। कुल मिला के कि अगर इमेज सेम है तो एलिमेंट सेम होना चाहिए। ठीक है, और अगर इमेज एलिमेंट डिफरेंट हैं तो इमेज भी डिफरेंट होगी, यानी कि डिफरेंट इमेज एलिमेंट्स की इमेज डिफरेंट होगी। और अगर दो एलिमेंटों की इमेज सेम है तो वो एलिमेंट मस्ट बी सेम। अगर वो एलिमेंट सेम नहीं आ रहे हैं तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। ठीक है, तो अदरवाइज अगर इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहा है तब क्या होगा, अदरवाइज इट कॉल्ड एनी वन फंक्शन, एनी वन। और अगर ऐसा नहीं है तो उस फंक्शन को क्या बोला जाएगा, एनी वन फंक्शन। तो अब अपन शुरू करते हैं, थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, कई सारे एग्जाम्पल आपको दूंगा यहाँ पे 1 1 फंक्शन के। शुरू करते हैं। एक फंक्शन लिया मैंने, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में लिया, और डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू, अभी सिंपली मैं एक्स ले ले रहा हूँ। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो नेचुरल से नेचुरल में है, यानी कि डोमेन और कोडोमेन दोनों ही यहाँ पर नेचुरल नंबर हैं, और ये फंक्शन का रूल है। अब देखते हैं जरा ये 1 1 है या नहीं। आपने अगर 1 लगाया, डोमेन से अगर 1 पुट किया, इफ x इक्वल टू 1, अगर x का वैल्यू आप 1 लगाते हैं, x के प्लेस पे 1 लगाया, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 लग जाएगा, तो यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, 1 हो गया। ठीक है, तो f ऑफ 1 इक्वल टू कितना आ रहा है, 1। इसी तरह से जब आप 2 लगाएंगे इसमें, तो 2 f ऑफ 2 कितना आ जाएगा, 2। f ऑफ 3 कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, इसी तरह से और आगे बढ़ते जाएंगे, f ऑफ 4 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, f ऑफ 4 लगाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो एक एलिमेंट का इमेज एक मिल रहा है, 1 का इमेज 1 मिला, 2 का इमेज 2 मिला, 3 का इमेज 3 मिला, और इसी तरह से आगे कंटिन्यू चल रहा है। यानी कि 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5। तो 1 जाके एसोसिएट हो रहा है 1 से, 2 जाके एसोसिएट हो रहा है 2 से, 3 3 से, 4 4 से, लाइक दिस, इस तरह से ये चलता रहता है। तो ये नेचुरल और ये नेचुरल। तो आप क्या देख रहे हो कि क्या कभी डोमेन के दो एलिमेंट वो डोमेन के एक एलिमेंट से जाके ऐड होंगे, कभी नहीं होंगे। जैसे आप 6 लगाओगे 6 पे चला जाएगा, 8 लगाओगे 8 पे चला जाएगा, 100 लगाओगे 100 पे चला जाएगा। तो ऐसे फंक्शन को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, तो हमसे अगर कोई पूछता है क्या ये फंक्शन 1 1 है, हम कहेंगे हाँ ये फंक्शन 1 1 फंक्शन। तो ये 1 1 फंक्शन का एक एग्जांपल मैंने आपको दिया। एक और एग्जांपल करते हैं। सेम फंक्शन अभी रखता हूँ मैं। अभी जो लेवल है मैं बहुत लो लेवल के क्वेश्चन ले रहा हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा एडवांस करूँगा इनको मैं। तो f ऑफ x इक्वल टू अगर मैं लेता हूँ x प्लस 1, ये ले लिया। ठीक, अब क्या है कि अगर जैसे ही आप 1 लगाते हो तो f ऑफ 1, x की जगह 1 लगेगा, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो f ऑफ 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। f ऑफ 2 लगाओगे तो 2 प्लस 1 इज 3, f ऑफ 3, तो 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। तो क्या देखा आपने इसमें कि 1 का इमेज 2 पे गया, 2 का इमेज 3 पे गया, 3 का इमेज 4 पे गया। तो इस तरह से करा 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5। तो 1 कहाँ पे जाके ऐड हुआ, पे 2 3 पे 3 4 पे 4 5 पे, इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। एक एलिमेंट यहाँ छूट रहा है, तो अगर कोडोमेन में एलिमेंट छूट जाता है तो उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारा काम अगर 1 1 में चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है, तो हमें देखना है कि डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के एक एलिमेंट से ऐड हो रहा है या नहीं। अगर वो डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के एक से ऐड हो रहा है तो फंक्शन 1 1 है। अगर कोडोमेन में एक क्या फाइनाइट नंबर ऑफ कई सारे एलिमेंट भी छूट जाएं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
केवल हमें ये देखना है कि 1 की इमेज कहाँ मिल रही है, 2 की इमेज कहाँ मिल रही है। अगर एक एलिमेंट की इमेज एक ही है तो फंक्शन वो 1 1 होगा। तो ये भी एक 1 1 फंक्शन का एग्जांपल है। तो ये भी 1 1 फंक्शन। तो ये 2 एग्जांपल हो गए। क्या करते हैं एग्जांपल थर्ड। अब फंक्शन को मैं थोड़ा सा सेट को बड़ा करता हूँ, इंटीजर ले लेता हूँ। इंटीजर टू इंटीजर, इंटीजर टू अभी इंटीजर टू नेचुरल नंबर कर लेते हैं। इंटीजर टू, तो इंटीजर टू नेचुरल नंबर करें तो क्या हो जाएगा। फंक्शन डिफाइन कर देते हैं इस तरह से, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कर देते हैं अपन एक्स स्क्वायर कर देते हैं। अब ये पता लगाना है कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है। तो जेड का तो आपको पता है कि जेड में जो एलिमेंट होते हैं इस सेट ऑफ इंटीजर में, मैं फर्स्ट डे भी बता दिया था, -1 ये 0 1 2 3 इस तरह के एलिमेंट होते हैं जेड में। तो जैसे ही आप जेड से एक 1 एलिमेंट को लेते हो तो 1 की इमेज कहाँ गई, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। फिर मैंने क्या किया, -1 को ले लिया और -1 की इमेज को देखना चाहा कि ये कहाँ पे जा रहा है। तो -1 भी कहाँ जा रहा है, 1 पे। तो 1 भी 1 पे जा रहा है और -1 भी 1 पे जा रहा है। सिमिलरली अगर आप लेते हैं -2 तो -2 भी कहाँ जा रहा है, 4 पे, और 2 भी कहाँ जाएगा, 4 पे। इसी तरह से 3 9 पे जाएगा और -3 भी 9 जाएगा। इसी तरह चीज़ें चलती रहेंगी। कुल मिला के एक एक चीज़ और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जीरो की इमेज जो है वो जीरो है। एक काम करते हैं, यूनियन लगा के जीरो कर देते हैं। कुल मिला के यहाँ होल नंबर ले लिया मैं, क्योंकि जीरो भी तो है, जीरो कहाँ जाएगा, होल नंबर कर दिया है। अब ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, ये जो एग्जाम्पल सेट किया में था 0 1 2 3 और इसी तरह से आगे थे -1 -2 तरह से आगे। और यहाँ पे मैंने लिया था होल नंबर, तो 0 1, तो जीरो तो चला गया जीरो पे, तो हटाइए। 1 गया 1 पे और -1 भी गया किस पे, 2 गया 4 पे, यहाँ 4 लिख ले रहा हूँ। 2 गया 4 पे और -2 भी गया 4 पे। तो क्या देख रहे हो आप कि डोमेन का एक से ज़्यादा एलिमेंट को डोमेन के एक एलिमेंट ऐड हो रहा है। और जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो वो फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ 1 1, नॉट अ 1 1 फंक्शन। ये 1 1 फंक्शन नहीं है। अब 1 1 नहीं है तो क्या मैनी 1 है, हाँ मैनी 1 है। नाम से देखो, मैनी मतलब डोमेन की साइड से मैनी 1 फंक्शन। डोमेन में एक से ज्यादा एलिमेंट को डोमेन के एक से जुड़ रहे हैं, मैनी वन फंक्शन। तो नाम से भी अगर आप दिमाग में सेट करेंगे तो हो जाएगा मैनी वन फंक्शन। तो ये 1 1 नहीं है लेकिन मैनी 1 फंक्शन। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा आपको कि 1 1 और मैनी 1 कैसे पहचानते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ से बताता हूँ कि ग्राफ से कैसे पता लगाएंगे कि कोई फंक्शन 1 1 है या। बाई फिगर डाल देता हूँ मैं यहाँ पे हेडिंग, बाई फिगर। अब ये देखते हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ फिगर ड्रॉ करता हूँ। एक तो मैं पैराबोला को ले लेता हूँ, एक मैं साइन कर्व को ले लेता हूँ। साइन इस तरह से बनता है, ले लेना, मिल गया हाथ। और एक इस फंक्शन को ले लेते हैं एक्स क्यूब को, इक्वल टू एक्स क्यूब। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इनमें कौन सा 1 1 फंक्शन है। 1 1 का क्या मतलब है कि एक एलिमेंट की इमेज एक ही मिलेगी, एक से ज़्यादा इमेज ही मिलेंगी। तो आपको क्या करना है, आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल। अच्छा, फंक्शन की पहचान में क्या बताया था कि वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करना है और इसमें एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करना है। क्यों करना है, इधर देखो जरा। अगर यहाँ पे कोई मैंने एक डिस्टेंस ले लिया और यहाँ पे एक डिस्टेंस ले लिया, क्योंकि ये अपना वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। ठीक है, तो करना क्या है, इसमें इसको ले लेते हैं 2 और इसको ले लेते हैं -2। तो ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये वाला और ये वाला जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये दोनों सेम है। तो अगर मैं यहाँ बोलूँगा ये 2 है तो ये भी कितना हो जाएगा, -2 2 हो जाएगा। क्योंकि इस डिस्टेंस को 2 लेना पड़ेगा, ये 2 है, ये 2 है तो ये भी।
तो आप क्या देख रहे हो कि 2 की इमेज भी 2 और 2 का एक पेयर बना, और 2 और -2 और 2 का एक पेयर बना, ठीक है। तो अगर पीछे वाला ऑर्डर पेयर रिपीट हो जाएगा तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। अगर पीछे वाला ऑर्डर रिपीट हुआ तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, यानी कि 2 का इमेज भी किस पे मिल रहा है, 2 का इमेज भी 2 पे मिला, और -2 का इमेज भी -2 पे मिला। ये बस सिंबॉलिकली लिया है। वैसे पैराबोला में लगाएंगे तो 2 का 4 पे मिलेगा, और इसका कोई दिक्कत नहीं है अगर एक्स स्क्वायर लेते हैं तो। ये भी सिर्फ समझाने का मैटर है। तो क्या समझे आप, अगर 1 1 की पहचान करनी है तो आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए। अगर वो लाइन कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट पे काट गया तो 1 1 नहीं होगा, ठीक है, 1 1 नहीं होगा। और अगर एक ही पॉइंट पे काटता है तो 1 1 होगा। अब जैसे आप ये थर्ड फिगर जो है, इसमें अगर आप ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करते हैं, तो आप कितना भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए यहाँ से, वो कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पे काट रहा है। यहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा, एक लाइन एक ही पॉइंट पे काट रहा है, एक लाइन एक पॉइंट। यहाँ पे क्या था, एक लाइन दो पॉइंट। इसको अलग कलर से दिखाई, रेड ले लेते, ये दो पॉइंट्स पे काटा, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन एक पॉइंट, एक लाइन एक पॉइंट। तो आप क्या समझे, ये फंक्शन 1 1 नहीं है, और ये फंक्शन 1 1 है। पहला वाला 1 1 नहीं है, थर्ड वाला है। और इसको देखते हैं, साइन को। इसमें भी आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए, या ऊपर ड्रॉ करिए, या नीचे ड्रॉ करिए, कहीं भी। तो करना क्या है, देखना क्या होता है कि कर्व, उस लाइन ने कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट पर तो नहीं काटा, इसने काटा, देखिए यहाँ भी काटा, यहाँ भी काटा, यहाँ भी काटा, ठीक है। तो क्या हुआ, ये भी फंक्शन 1 1। तो इस तरह से आपको पहचान हो जाएगी कि कौन सा फंक्शन 1 1 है और कौन सा फंक्शन 1। अब मैं एक दो एग्जांपल आपको और देता हूँ बन के। अब बनाते हैं, कॉस का ले लेते हैं। कॉस का कर्व इस तरह से बनता है। तो यहाँ भी वही कहानी कि जब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए, और एक से ज़्यादा पॉइंट पे अगर काट जाता है, एक से ज़्यादा पॉइंट पे ये काट रहा है, एक से ज़्यादा पॉइंट पे काटा इसने, तो क्या हो गया, ये 1 1 फंक्शन। साइन 1 1 नहीं है, और कॉस भी 1 1। तो ये तो थी अपने 1 1 फंक्शनों की पहचान। अब कुछ एग्जांपल्स मैं और देता हूँ आपको। जो भी नंबर हो, नंबर याद नहीं है, मैं स्टार कर दे रहा हूँ। एक फंक्शन लेते हैं एफ जेड टू जेड, ले लेते हैं जेड टू जेड, और डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स कर दे, डिफाइंड बाई मॉड एक्स, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। अब ये फंक्शन 1 1 है या नहीं, ये पता करते हैं। चलिए, मॉडुलस फंक्शन आपको 11th में पढ़ा दिया गया था। मॉडुलस फंक्शन करता क्या है कि के अंदर अगर नेगेटिव नंबर गया, पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव होता ही है। तो इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। अब इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। जब मैं नेगेटिव लगाता हूँ, -1, तो -1 मैंने लगाया यहाँ पे, तो आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। और +1 लगाता हूँ, +1 का भी आंसर कितना आ रहा है, 1। तो यहीं से क्लियर हो गया आपको कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। 1 1 फंक्शन ये क्यों, क्योंकि 1 का इमेज भी 1 पे मिल रहा है, और -1 का इमेज भी, 1 का इमेज भी 1 पे है, और -1 का इमेज भी। अगर आप इसको फिगर से देखेंगे, मॉड फंक्शन का अगर आपको फिगर याद हो, इस तरह से बन, अभी मैंने क्या बोला था, आपको अगर पता लगाना है कि ये 1 1 है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन को ड्रॉ करिए, और अगर वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे काट दे तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। इसने क्या किया कि एक से ज़्यादा पॉइंट पे इसने काट दिया, दो पॉइंट्स पे काटा, और आप कहीं भी लाइन ड्रॉ कर लीजिए तो ये क्या मिल रहा है, एक से ज़्यादा पॉइंट पे काट रहा है। तो ये फंक्शन 1 1 हुआ। तो हम देख सकते हैं कि आपका इच्छा है इससे देखें उससे देखें, 1 1 हो गया।
अब बाकी एक काम करते हैं, पहले जरा ऑन टू को भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को मिला के देखेंगे कि वन वन और ऑन टू एक साथ कौन है कौन। तो ऑन टू फंक्शन, ऑन टू, देखिए नाम में ही उसकी क्वालिटी छुपी हुई है, ऑन टू मतलब कवर कर लेना, ठीक है, कवर करना, इसको कवर करना। थोड़ा समझते हैं पहले ऑन टू को। मैं दो एग्जांपल लिखता हूं एक साथ। ये ए बी सी हो गया, यहाँ पे वन टू हो गया, और ये इससे मिला दिया, ये इससे मिला दिया, और ये रैंडमली मिला दिया, कोई रूल नहीं है अभी, बस ऐसे ही लगा दिया। और यहाँ पर है वन टू थ्री, और यहाँ पर लेता हूँ मैं पी, ठीक है, और ये इससे मिला दिया, ठीक है, क्यू से मिला दिया, और ये दो क्यू से मिला दिया, एक पी से। ऑन टू का मतलब क्या होगा, ध्यान से समझ, कि कोडोमेन में अगर एलिमेंट बच गया जिसकी प्री इमेज डोमेन में नहीं है, ध्यान से सुनिए फिर, अगर कोडोमेन में एलिमेंट बच रहा है जिसकी प्री इमेज डोमेन में नहीं है, तो ऐसा फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो यहां आपको एक एलिमेंट दिख रहा है, कौन है वो एलिमेंट, वो एलिमेंट है फोर, वो एलिमेंट है फोर। फोर एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है हमें कि ये इसका प्री इमेज नहीं है डोमेन में, तो क्या ये ऑन टू हुआ, ये ऑन टू नहीं हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर डोमेन को डोमेन को ढक लेता है, अगर डोमेन को डोमेन को ढक लेता है तो फंक्शन ऑन टू होगा, ऑन टू। और अगर डोमेन को डोमेन को नहीं ढक पाता है, कोई एलिमेंट छूट जाता है, तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। आप फिगर नंबर 2 में देखिए, फिगर में क्या है कि डोमेन ने को डोमेन को ढक लिया है, यानी कि को डोमेन में कोई भी एलिमेंट अब बचा नहीं है। पी भी इमेज बन चुका है किसका, वन का, और क्यू भी इमेज बन चुका है किसका, ये दो एलिमेंट का बन गया है, एक टू का और एक थ्री का। यहाँ कोई मैटर नहीं है कि एक ही एलिमेंट से जुड़े, क्योंकि दो एलिमेंट से जाके जुड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मेन मकसद क्या होता है ऑन टू में, ये देखना कि तो को डोमेन में एलिमेंट बच तो नहीं रहा है, इसका प्री इमेज नहीं है। तो को डोमेन में यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी एलिमेंट नहीं बचा, तो ये फंक्शन ऑन टू है, ठीक है, ये फंक्शन ऑन टू है। फर्स्ट ऑन टू नहीं है और सेकंड ऑन टू है। अब इसको मैथमेटिकली समझ लें, डेफिनेशन लिख लें। डेफिनेशन, फंक्शन f such that a to b is said to be onto if every element of b, if every element of b has pre-image, has pre-image in b, ठीक है, एटलीस्ट वन, if every element of b has pre-image in a, इन ए। इसका मतलब कि कोडोमेन के एक कोडोमेन के एलिमेंट के लिए हर एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज ए में होना चाहिए, एटलीस्ट वन तो होना ही चाहिए। और अगर एक से ज़्यादा है तो अभी कोई दिक्कत नहीं, जैसे फिगर नंबर 2 में हमने देखा था कि उसमें दो थे, क्यू के दो प्री इमेज थे, एक 2 भी था और एक 3 भी था, ठीक है। तो ये हो गए अपने, अगर इसको सिम्बॉलिकली लिखना चाहें या इस पूरे को मैथमेटिकल डेफिनेशन वो लिखना चाहें सिंबल्स में, फॉर every y in b there exists x in a such that fx equal to y। फॉर एवरी y इन b, यानी कि कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए, और इस सिंबल्स को पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट, इस सिंबल्स को क्या पढ़ते हैं, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। फॉर एवरी एलिमेंट in B
देयर एग्जिस्ट एक्स इन ए सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू फाइव। तो ये हो गई ऑन टू की डेफिनेशन। अब देखते हैं कि फंक्शन ऑन टू कैसे पता होगा, करना पड़ेगा हम लोगों को, कैसे पता करना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं। मैं पहला वाला ही एग्जांपल लेता हूँ जो सबसे पहले आपको दिया था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये था। अब ये पता लगाना है, ये वन वन तो था, पक्का हमें पता था ये वन वन था। अब ये देखना है कि ये ऑन टू है या नहीं, और ऑन टू का मतलब अभी अभी बताया मैंने कि कोडोमेन में कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, और अगर बच गया तो वो ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे कर दिया। तो वन का वन पे मिला, टू का टू से मिला, थ्री का थ्री मिला, और फोर का फोर मिला, और फाइव का ऐसे यहाँ फाइव। या कोई एलिमेंट बचेगा, सिक्स का सिक्स मिलेगा, सेवन का सेवन मिलेगा, और एट का एट मिलेगा। तो ये फंक्शन ऑन टू है। क्या हो गया अपना ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू है। तो एक एग्जांपल अभी हमने किया ऑन टू का, अब एक और करते हैं, देखते हैं। तो फ्रीज हो गया। स्क्रीन एकदम भाग जाती है, एकदम आ जाती है। चलिए, नंबर टू, डोमेन और कोडोमेन को वही रखता हूँ, नेचुरल नंबर से नेचुरल अभी, और एफ एक्स को थोड़ा सा स्लाइटली मैं चेंज कर देता हूँ, एफ एक्स प्लस वन कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या होने वाला है। 1 2 3 4 इस तरह से, 1 2 3 4 इस तरह से। तो वन किससे जुड़ेगा बेटा, वन जुड़ेगा टू से। क्यों, क्योंकि वन लगाओगे, वन और वन टू, टू किससे जाएगा, थ्री से, थ्री किससे जाएगा, फोर, फोर फाइव से, फाइव सिक्स से, सिक्स सेवन से, सेवन एट से, इस तरह से सीक्वेंस चलती रहेगी। लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट छूट गया, वन छूट गया। वन का कोई भी प्री इमेज यहाँ पे नहीं मिल रहा है, और वन का प्री इमेज नहीं है, इसलिए फंक्शन ऑन टू होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, कारण एज वन बिलोंग्स टू बी, कोडोमेन बोल सकते हैं, वन बिलोंग्स टू एन। अब दोनों तरफ एन है, तो मैं यहाँ नाम दे दे रहा हूँ किसका, कोडोमेन का, कोडोमेन। वन बिलोंग्स टू कोडोमेन, as one belongs to codomain, there does not exist any pre-image, any pre-image in A, मतलब डोमेन, डोमेन लिख, ठीक है। तो वन कोडोमेन का एक ऐसा एलिमेंट यहाँ मिल रहा है जिसकी कोई भी प्री इमेज हमें डोमेन में नहीं मिल रही है, तो ये फंक्शन ऑन टू। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अब मैं इसको यहीं पर रोक रहा हूँ, के बाद अपन और देखेंगे एग्जाम्पल्स को, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करेंगे, और बाकी और इसके चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक लास्ट टॉपिक को और मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, बाइजेक्टिव फंक्शन को, ताकि सिर्फ अगले वीडियो में हमें क्वेश्चंस पे फोकस होगा। बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन विच इज़ वन वन एंड ऑन टू। एक ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, तो उसे बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। तो बाइजेक्टिव फंक्शन के क्या फॉर्मूला बन के आता है, बाइजेक्टिव फंक्शन ये हो जाएगा वन वन प्लस, यानी कि एक फंक्शन जो वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो उसे बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। जैसे अगर आपको मैं बोलूँ, थोड़ा समझाऊँ कि वन टू थ्री और ए बी, तो वन का इमेज सी पे लगा दिया, टू का इमेज लगा दिया, थ्री का इमेज ए पे लगा दिया। आप देख रहे हो कि एक एलिमेंट का एक ही इमेज है, और कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है जिसका प्री इमेज ए में ना हो। तो एक ए बी सी तीनों ऑक्यूपाइड हैं, तीनों ऑक्यूपाइड है किससे, वन टू थ्री से, किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब सीधा सा ये है कि फंक्शन ऑन टू भी है, फंक्शन वन वन भी है, और वन वन ऑन टू दोनों है। तो ये कैसा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शन का एग्जांपल है
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को और एग्जांपल्स को और करेंगे। अभी मैं सिर्फ मैंने एक आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि फंक्शन को 1 1 और 2 फंक्शन को कैसे पहचाना जाता है और उनकी क्या मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।